जागरूकता और अगर गाइडलाइन। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, और देखिए गाइडलाइन भले ही जारी कर दी हो, एडवाइजरी जारी कर दी गई हो, लेकिन ये हम सबका भी एक यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से इससे निपटना है। जो कि फर्स्ट वेव हमने देखी, सेकंड वेव हमने देखी, और किस तरीके से लोगों की जान गई लापरवाही की वजह से, वो भी हम सभी ने देखा है। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं। सर्द हवाओं से ठिठुरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाड़ कांपाने वाली ठंड की दस्तक देखी जा रही है। 21 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दतिया रहा सबसे ठंडा शहर। दतिया में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अगर पचमढ़ी की बात करें तो न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। खंडवा, सिवनी, बैतूल, मलाजखंड और खरगोन में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उमरिया में भी ठंड है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। रीवा 6.6, मंडला में 7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रायसेन और ग्वालियर में सर्द हवाओं से अब ठिठुरते लोग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट देखी गई है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं, दुर्गेश जुड़े हुए हैं, विनोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो ठंड फिलहाल भोपाल में कितनी देखने को मिल रही है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और तापमान में भी लगातार गिरावट होती जा रही है। जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों से जहां बर्फबारी हो रही है, वहां से जो शीत लहर चल रही है, मैदानी इलाकों में जाहिर सी बात है ठंडक लेकर आ रही है। करीब 10 डिग्री के आसपास जो है भोपाल का तापमान पहुंच गया है। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री पर इस वक्त भोपाल का तापमान बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है, आने वाले दिनों में ये गिरावट और भी ज्यादा दर्ज की जाएगी, क्योंकि अभी दिसंबर का मिड का समय चल रहा है। अंत तक बारिश की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जाहिर की है, और अगर बारिश गिरती है तो जाहिर सी बात है कि जो तापमान है उसमें और भी ज्यादा गिरावट आएगी। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, 7 डिग्री पर जो तापमान है वो पहुंच गया है। हालांकि पचमढ़ी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का रहता है वहां पर सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। हालांकि जो तापांतर है वो उसमें अभी भी काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सामान्य तापमान है वो 23 डिग्री है, तो वहीं रात के तापमान की बात करें तो वो 10 डिग्री है। ये भोपाल की मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें आप देख सकते हैं कि 13 डिग्री का जो है वो अंतर है। ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है बीमारियों के लिए, क्योंकि तापांतर जितना ज्यादा होता है उससे जो बीमारियां हैं वो उतनी ज्यादा ही बढ़ती हैं, उतनी ज्यादा ही फैलती हैं। क्योंकि जब मौसम में अंतर आता है, तापमान में अंतर आता है, तो मानव शरीर भी इसको हैंडल करने में काफी हद तक नाकाम साबित होता है, और इसी वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसी को लेकर डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं कि ठंड से जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बचे। रात को अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से अपने शरीर को कवर करें, गर्म कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो ठंड का प्रकोप है और भी ज्यादा आगे देखने को मिल सकता है, तो वही प्रशासन भी ठंड को लेकर लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जबलपुर और ग्वालियर में किस तरीके की व्यवस्था है वो हम जानते हैं विनोद और दुर्गेश से। दुर्गेश, आपके पास में आऊंगी। जबलपुर में किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं? जो लोग बाहर रह रहे हैं या फिर जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए रैन बसेरा है नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस कड़ाके की ठंड में अलाव की व्यवस्था करना, जो अब तक शहर में कहीं नजर नहीं आई है, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की होती है। अब जबलपुर के तापमान की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे कि जो ठिठुरन भरी ठंड का इंतजार हम सभी कर रहे थे, वो अब जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में पड़ने लगी है, क्योंकि न्यूनतम तापमान तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस तक जबलपुर में ही पहुंच चुका है। ऐसे में आसपास के जो जिले हैं, खासकर जो थोड़े से जंगली इलाके वाले जिले हैं, खासकर मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रात का पहुंच रहा है। ऐसे में दिन में भी यही स्थिति बनी हुई है। दिन में जरूर देखिए, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं, धूप निकली हुई है अच्छी खासी, लेकिन ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है और दिन भर रहता है। लगभग 3 से 4 बजे के बाद, दोपहर को 3 से 4 बजे के बाद तो ठंडी हवाओं का दौर ऐसा चलता है कि लोग घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो निश्चित तौर पर ठंड जो है अब बिल्कुल अपने सभा पर पहुंच चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक इस तरह के हालात बने रहेंगे, लेकिन 22 दिसंबर के बाद जरूर थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखा जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसकी वजह से महाकौशल समेत पूरे क्षेत्र में, पूर्वी मध्य प्रदेश में खासकर जो है बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी रहेगी। लेकिन उसके पहले कड़ाके की ठंड का एहसास बिल्कुल जबलपुर में हो रहा है।
तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। बीती रात में तकरीबन 0.7% गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान जो है वो 7.2 डिग्री तक पहुंच चुका था रात का। तो बिल्कुल, ऐसे कुल में मिलाकर अब ठंड ये बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर ठंड देखने को मिल रही है। ग्वालियर चंबल की बात करते हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर चंबल की बात करें तो हम देखते हैं अन्य जिलों में से इस संभाग में ज्यादा ठंड पड़ती है, तापमान में गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। ग्वालियर की अगर बात करें या पूरे संभाग की बात करें तो कैसी ठंड देखने को मिल रही है और फिलहाल रैन बसेरे की क्या व्यवस्था वहां पर? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के बाकी जिलों से तुलना ग्वालियर की करते हैं तो यहाँ वाकई में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। जो तापमान आज से 3 दिन पहले लगातार 9 डिग्री के आसपास था, वो अचानक 7.2 न्यूनतम पर आ गया है और ये तापमान लगभग दतिया और पचमढ़ी के जैसा ही हो गया है। तो अभी इस अंचल में सर्दी और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से उत्तरी दिशा से शीतलहर आ रही है उसका सीधा प्रभाव इस अंचल पर सबसे पहले देखने को मिलता है। अब देखिए, भोपाल में जो तापमान आज है वो तापमान इस ग्वालियर चंबल अंचल में 4 दिन पहले हुआ करता था और 4 दिन में ही तापमान 10-11 डिग्री से गिरकर अगर 7 पर आ गया है तो आने वाले 2-3 दिनों में और भी ज्यादा गिर सकता है। जहां तक नगरीय प्रशासन और शासन की व्यवस्थाओं के इंतजाम की बात करें तो अभी तक शहर में कहीं भी अलाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ, रैन बसेरे जरूर हैं जहां नगर निगम की तरफ से कंबल, रजाई, बिस्तर इस तरह के इंतजाम उन लोगों के लिए है जो रात में सर्दी से बचाव करना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस समय अलाव की जैसा कि आप भी है। बता रहे हैं और दुर्गेश ने भी बताया कि अभी फिलहाल कई जगह ऐसी हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ये गंभीर विषय है क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है और ज्यादा ठंड होने की वजह से कई बार हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज्यादा परेशानी हो जाती है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था न करना भी एक गंभीर विषय है, कहीं न कहीं लापरवाही है। इस पर जरूर काम होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए दुर्गेश, आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया विनोद जुड़ने के लिए। गौरव, आप बने रहिए।